अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्यों करना है? ये इस वजह से कि इसका तो थोड़ा सा यूज़ आपका इस टॉपिक में होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज़ होगा। इसलिए पहले थोड़े से इस टॉपिक को हम देखते हैं। कूलम फोर्स आप लोगों ने पढ़ ली हुई है। मैं यहाँ पे दो चार्ज कंसीडर करती हूँ। मतलब ये मेरे पास पॉइंट ओ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। एक पॉइंट पी पे मेरे पास क्या है, इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट पड़ा हुआ है। ठीक है, यह अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ये इसकी फील्ड में आया, इसने इसको रिपेल किया, रिपेल करके मैंने ये इसकी लाइन ड्रॉ कर दी और इधर भी साइड पे इसने फोर्स लगाई एफ़। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये फोर्स एफ़ लग रही थी। अब अच्छा, ये दो चार्जेस थे, दोनों एक दूसरे के पास है, दोनों ने जो फोर्स है वो एग्जर्ट की। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ F इज इक्वल टू के ए क्यू है, ए क्यू नोट है ओवर आर स्क्वायर। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करती हूँ तो इसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, कल जब ये इसकी फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल आया था तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्यू नोट चार्ज। मतलब किसी क्यू नोट चार्ज पे कोई फोर्स लग रही है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ। अब मैं लेती हूँ इक्वेशन 1। ये मेरे पास आई F इज इक्वल टू के क्यू नोट ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं क्यू नोट इधर ले आती हूँ तो ये बन जाएगा F ओवर क्यू नोट, ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो F ओवर क्यू नोट किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है। तो ये मेरे पास बन जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करती हूँ तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने लगा दी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज है वो मेरे पास आएगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये अब आपने रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसमें कहता है कि कैलकुलेट क्या करें, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई मालूम करना है किसकी वजह से, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले उसने कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। में क्वांटाइज क्या है, क्वांटाइजेशन है क्या? उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन होती क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज मीन्स दैट चार्ज कैन टेक अप ओनली पार्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू। के जो चार्ज होते हैं उनकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है? जिस तरह हमने सिग्नल्स में पढ़ा था, एसी सिग्नल्स में कि उनकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, या होती है 0 या होती है 1। ये नहीं कह सकते कि 0 के बाद 0.1 0.2 0.3, ये नहीं कह सकते, या ओनली 0 या ओनली 1। कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं होती, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में होती हैं। ठीक है, जनरली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑफ अ सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। जो इसको ऑब्जर्व किया गया इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो चार्ज है वो डिस्क्रीट वैल्यू रखता है, उसकी क्या वैल्यू है, कौन से इंटीजर मल्टीपल है E का। ठीक है, कैसे? या तो वो 1E होगा, या -1E होगा, या 2E होगा, या -2E होगा। मैं ऐसे लिख सकती हूँ +-1E, +-2E, +-3E, सो ऑन। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती 1/2, 1/2E का मतलब 0.5E, -0.3E, 3/8E, मैं इस तरह नहीं लिख सकती। ठीक है, ये इस एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ को शो करेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, एक प्रिंसिपल है, ये हमें बताता है कि जो चार्ज है वो डिस्क्रीट वैल्यू रखता है। डिस्क्रीट वैल्यू को हम ई से शो करते हैं, और इंटीजर मल्टीपल होता है ई का।
तो ई मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। ई मेरे पास वैल्यू होगी चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब तो उसने बात कर दी कि ये क्वांटाइजेशन जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन है। अच्छा क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइजेशन के बाद वो कहता है कि यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करो और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चलो। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक सिस्टम होता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिस्टम इन विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर लिया, उसके ऊपर चार्ज है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये जो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है। इन कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव अ माइनर स्पेस बिटवीन देम। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो किसी कंडक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम पे होते हैं जो आपस में बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनके दरमियान में स्पेस नहीं होती, उसको कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या करना है, एक हमने उसके ऊपर जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। जैसे कि यहाँ पे उसने बताया हुआ कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 3 टाइप्स है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर मैंने क्या किया, एक मैंने कंडक्टर लिया वो किसी लेंथ में था, ठीक है, लेंथ में था, इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरे पास ये आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं सिग्मा से शो करूँगी। ठीक है। अगर मैं किसी एरिया की बात करती हूँ, ये मैंने ले लिया एक एरिया, ठीक है, ये मैंने एक लेंथ ली थी, ये मैंने एक एरिया ले लिया। एरिया की बात करती हूँ, एरिया पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सरफेस एरिया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ सरफेस एरिया। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं शो करूँगी सिग्मा से। ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने एक वॉल्यूम ले लिया, इस वॉल्यूम में मेरे पास क्या है, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने निकालनी है, कहाँ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू, कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी, तो हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी इस इधर से मैं चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करूँगी। तो मैं, ये मेरे पास वॉल्यूम है, तो मैं इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको मैं रो से शो करूँगी। मतलब ये जो लैम्डा जहाँ पे आएगा वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे सिग्मा आएगा वो कहलाएगा सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे रो आएगा उसको मैं कहूँगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। चलो हम अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक लेंथ ले लिया एल, उसके ऊपर मैंने चार्ज को अप्लाई कर दिया। अब जो मेरे पास टोटल इस पे चार्ज था वो कितना था, टोटल चार्ज क्यू था, टोटल लेंथ उसकी एल थी। ठीक है। टोटल लेंथ में एल के बजाय मैं कह देती हूँ टोटल जो इसकी लेंथ है वो जी है, जी टोटल लेंथ है। अब मैंने क्या किया, ये चार्ज क्यू है, अब मैंने इसकी इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो कोई दूसरा क्यू नोट चार्ज इसके पास लेकर आऊँगी तभी तो मुझे इंटेंसिटी का पता चलेगा। अब मैंने टोटल लेंथ की बात करनी थी, तो मैं टोटल लेंथ को तो नहीं ना, जिस तरह भी मेरे पास पूरा पेज है, तो मैं ये मेरे पास जैसे ये स्प्रिंग है, तो मैंने सब की मालूम करनी है, तो मैं सब पे तो नहीं ना लहदा सब पे करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक पे अप्लाई करूँगी, सब उस जैसे होंगे, इंटीग्रेट कर दूँगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इतना एक लेंथ एलिमेंट लिया, ये वाला, इसको मैंने कह दिया डी जी। यहाँ पे चार्ज क्यू नोट इसके पास लेके आई, क्यों, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना था। ये इसके पास आया, इसने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, फोर्स ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये थी, इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस आर था। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास जो चार्ज होगा, ये डी क्यू चार्ज पार्टिकल ये वाला, और क्यू नोट ये है, तो ये मेरे पास आ जाएगा
के डी क्यू, स्मॉल फोर्स लग रही है अगर उस पर, तो ये अगर सिंपल एफ इज़ इक्वल टू के क्यू नोट ओवर आर स्क्वायर, एफ ओवर क्यू नोट इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डी क्यू चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, तो ये डी ई हो जाएगा। देखो हम ये स्टेप डायरेक्ट बी कर सकते हैं या यहाँ पे सारा उसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, बोला कि जो लेंथ है मेरे पास ये डी जेड है, वो चार्ज रख रहा है डी क्यू। जो डी जी लेंथ है उस पे चार्ज कितना है डी क्यू, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पे मेरे पास हो जाएगा डी क्यू ओवर डी जी। तो ये डी क्यू ओवर डी जी क्या है, ये मेरे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इसको लैम्डा से शो कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ये स्मॉल है, अगर सारी होती तो ही ये मैंने स्मॉल ली है, तो स्मॉल डी ई मेरे पास आएगा के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। कैसे निकला, ऐसे। ठीक है, तो मैं डी क्यू, अगर मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो ये बन जाएगा डी क्यू मेरे पास आ जाएगा लैम्डा डी जी, लैम्डा डी सी आ जाएगा। तो मैं डी क्यू की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो डी ई मेरे पास आ जाएगा के, ये बन जाएगा लैम्डा डी जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये मेरे पास है स्मॉल इंटेंसिटीज़ की, अब मैंने सबको इंटीग्रेट करना है, मतलब यहाँ पे मैंने एक लेंथ ली, दूसरी एक लेंथ की बात की, अब सारी उससे सी थी तो मैं इंटीग्रेट कर दूँगी। मैंने इंटीग्रेट इधर कर दिया, इंटीग्रेट क्यों, क्योंकि मैं पूरी लेंथ की अब फील्ड मालूम करने लगी हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने लगी हूँ। ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो गई, तो ये मेरे पास बन गया इंटीग्रेट के लैम्डा डी जी ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर मेरे पास आ जाएगा इसकी फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फोर्स की, तो ये देखो इसमें ये फोर्स की इक्वल था ना, इस ई की इक्वल था, तो मैं ई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूँगी फोर्स की, ये बन जाएगा क्यू नोट इज इक्वल टू के लैम्डा डी जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, तो ये क्यू नोट ऊपर चला जाएगा, जो फोर्स मेरे पास आएगी वो होगी इंटीग्रेशन के लैम्डा डी जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास फोर्स आ गई और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करने लगी हूँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने क्या किया, एक सरफेस एरिया लिया, उसका टोटल एरिया ए था। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ज अप्लाई किए, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थी यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरे पास ये पॉइंट पी है, यहाँ पे चार्ज क्यू नोट पड़ा है, अब ये टोटल चार्ज क्यू है। मैं करती हूँ ये स्मॉल एरिया लेती हूँ, इसको मैं कहती हूँ कि ये जो स्मॉल एरिया है ये है डी ए पे चार्ज पड़े हुए हैं, कितने चार्ज पड़ा हुआ है डी क्यू के साथ इसकी जो मेरे पास इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि डी ए एरिया पे सेम ऐसे लीनियर वाला डी ए एरिया पे कितना जो चार्ज पड़ा हुआ है, डी ए सरफेस एरिया पे ना चार्ज कितना पड़ा हुआ है डी क्यू, तो यूनिट एरिया पे, यूनिट सरफेस एरिया पे कितना होगा, वो हो जाएगा डी क्यू ओवर डी ए। अब डी क्यू ओवर डी ए किसकी इक्वल है, सिग्मा, तो ये मेरे पास हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास बन गया डी ए इंटू सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो डी क्यू की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, डी ई इज इक्वल टू के, ये मेरे पास सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर। अगर मैंने सारे सबका पूरे सरफेस एरिया का मालूम करना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, तो ई मेरे पास आ जाएगा के सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स निकालनी है तो ई किसके बराबर है, फोर्स ओवर क्यू नोट चार्ज इंटीग्रेट के सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, तो फोर्स मेरे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन किसकी है, के सिग्मा क्यू नोट डी ए ओवर आर स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह ये मेरे पास है फोर्स और ये मेरे पास है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे करती हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब मैंने वॉल्यूम लिया, ये मेरे पास वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इसका कितना था वी टोटल वॉल्यूम था। इस पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो मैं सारे वॉल्यूम के बजाय मैं एक छोटा सा वॉल्यूम लूँगी। मैं कहूँगी कि ये मेरे पास वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू है डी। अब टोटल चार्ज क्यू है, तो इस जगह पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है पी, यहाँ पे चार्ज क्यू नोट पड़ा है। क्यू नोट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करूँगी। डिस्टेंस उसका आर है, तो मैं डायरेक्ट वैसे ही फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं कहूँगी कि डी वी वॉल्यूम में मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो चार्ज था वो कितना था डी क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास होगा डी क्यू ओवर डी वी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा रो, जिसे मैं कहूँगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू निकालूंगी, वो हो जाएगा रो डी वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है कि डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो डी क्यू की वैल्यू इसमें पुट करूँगी तो ए मेरे पास आ जाएगा डी ई। डी क्यू है ना, तो डी ई आएगा। ये मेरे पास हो जाएगा रो डी वी ओवर आर स्क्वायर। अगर मैंने इंटीग्रेट किया, पूरे वॉल्यूम को मैंने मालूम करना था, तो ये मेरे पास बन गया ई इज इक्वल टू के रो डी वी ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। अगर मैंने फोर्स लगानी है कि कितनी फोर्स आपस में लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो फोर्स ओवर क्यू नॉट चार्ज मेरे पास होता है के रो डी वी ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगी, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन के रो क्यू नॉट डी वी ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास फोर्स होगी और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।